सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे। ठीक है, तो बच्चों उसी के बारे में मैं बताने जा रहे हैं कि उड़ीसा राज्य की सिंपली पाल्ड टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड में कुछ धुई भी थे। जिन हथिनियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें हम धुई कहते हैं। दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता था। झुंड के बड़े दैतल और बड़ी हथिनियाँ बच्चों की रक्षा करती रहती थी। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े बड़े झुंड जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता तो छोटी टोलियां में बंटकर अलग अलग वनखंडों में चरने चले जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिंपली पाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर बारकारा मारा तीन आधियाँ सड़क के किनारे चौथे सड़क के साथ चौड़े में चल रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। वह झुंड में सबसे छोटा था, दूध सूंघता था। तो इस बच्चे ने जंगल की धारा पत्ती को मुंह में लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों, पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा इसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़े। बड़े हाथी के सामने शेर नहीं टिकता। उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षण में उसने बच्चे ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था और सियाने हाथी उसे ऊपरी बारकमारा में रेंजर ऑफिसर के सामने ले गए। जंगल के जानवर की देखभाल और रक्षा करना रेंजर ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे को निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास पुआल उठाकर चुआर कर डुलाती रही। चम्बर जिसे घाव पर मक्खियाँ न बैठे। उसकी आंखों से आंसू की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूस सकता था। जंगल के छोटे जानवर छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी सब लौट आए और रेंजर ऑफिसर के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। सबको घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। उसकी आंखों से आंसू बहती रही, चिघाड़ते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। ओके बच्चों, अब इसमें जो है दिया गया है कि रात भर बिलखते चिघाड़ते। उड़ीसा का जो एक इसका भावार्थ हम बता दे रहे हैं छोटा करके। सिंपली पार्क टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। उसमें कुछ बहुत छोटे हाथी थे। ठीक है, वे दिसंबर 1988 में हाथियों का एक झुंड सड़क के किनारे चल रहा था। उसमें 2 साल का एक छोटा सा हाथी का बच्चा था। एक सुबह वह अपनी टोली से अलग होकर नाले की तरफ चला गया। वहाँ एक शेर बैठा हुआ था। उसने इस बच्चे पर हमला कर दिया। वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन बड़े हाथी सब जो था उसे उठा करके आने से शेर भाग गया। बड़े हाथी बच्चे को उठाकर जानवरों की देखभाल के ऑफिस के सामने ले गए। ठीक है, और बच्चे की माँ सूंड से
घास पुआल उठाकर हवा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रही थी, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि अगले दिन उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके मरने पर सभी हाथी रात भर सबको घेर कर चिघाड़ते, रोते और बिलखते रहे। ओके बच्चों, अब इसी से कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है। हाथी का झुंड कहाँ रहता था? हाथी का झुंड जो है उड़ीसा राज्य के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में रहता था। धुई किसे कहते हैं? जिन हथिनियों के साथ दुधमुहे बच्चे होते हैं उन्हें हम धुई कहते हैं। हाथी का बच्चा झुंड से अलग किधर चला गया? हाथी का बच्चा झुंड से अलग होकर नाले की तरफ चला गया था। बड़े हाथी जख्मी बच्चे को कहाँ ले गए? बड़े हाथी जख्मी बच्चे को रेंजर ऑफिसर के सामने ले गए, क्योंकि जंगल के जानवरों की देखभाल करना रेंजर ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। हाथी के जख्मी बच्चे की माँ क्या स्थिति थी? तो उसकी माँ सूंड से घास पुआल उठाकर हवा करती रही। उसके घाव पर मक्खियाँ न बैठे, उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। बच्चे के मरने पर हाथियों ने क्या किया? बच्चे को मरने पर हाथियों ने सारी रात सबको घेर कर खड़े रहे। उनके आंखों से आंसू बहती रही और रात भर चिघाड़ते, रोते रहे और बिलखते रहे। ओके बच्चों, इसको पढ़ने के बाद में शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।